देखो बाबू, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्या, जनरल ग्लासवेयर पढ़ रहे थे। ठीक है, उसका हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे शुरुआत से बोलो। एक नंबर पे बीकर, फ्लास्क, मेजरिंग सिलेंडर। उसके बाद क्या था? ठीक है, उसके बाद था कंडेंसर, उसका डिस्टिलेशन apparatus, बॉटल्स और डेसिकेटर, फानल और क्या चीज़, हाँ सिरिंज। ठीक है, ये सब चीज़ लगभग पढ़ लिए थे, समझ में आया। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कहाँ से? ट्यूब से। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लैब के लिए। ठीक है, जितना भी एग्जामिनेशन होता है, ठीक है, लैब में क्या होता है, मैक्सिमम सब ट्यूब से होता है। किसी को सैंपल कलेक्शन के लिए भी यूज किया जाता है, ब्लड शुगर टेस्ट करेगा तब के लिए, सेंट्रीफ्यूज करेगा तब भी टेस्ट ट्यूबे में किया जाता है, समझ में आ रहा है। तो वो अलग अलग नाम और उसका शेप साइज क्या होता है, थोड़ा बहुत अलग होता है। उसी के आधार पर उसका क्या किया गया है, नामकरण किया गया है। जो सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब है उसका साइज शेप अलग होता है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब का थोड़ा अलग होता है। ठीक है, हल्का हल्का अंतर है, सब ट्यूबे है लेकिन क्या है, हल्का हल्का अंतर है। वही अंतर को पहचानना है, समझ में आया कि कौन सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब है, कौन नॉर्मल टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, कौन फॉलिनोस ट्यूब है, कौन डाइजेशन ट्यूब है, समझ में आया। तुम लोग को भेजे हैं डायग्राम, समझा दिए। एक अब देखो, सबसे पहला है ट्यूब्स। ट्यूब्स क्या है, बेस्ड ऑन द नीड ऑफ एक्सपेरिमेंट। हम लोग को लैब में कौन सा एक्सपेरिमेंट करना है उसके नीड के अनुसार हम लोग क्या करते हैं बताओ, टेस्ट ट्यूब को हम लोग यूज करेंगे, ट्यूब को। ठीक है, कौन सा एक्सपेरिमेंट, बायोकेमिस्ट्री है कि सेंट्रीफ्यूगेशन करना है कि हमको डाइजेशन करना है या क्या करना है, ब्लड शुगर टेस्ट करना है, समझ में आया। तो जो जैसा एक्सपेरिमेंट रहेगा वैसा ही हम लोग क्या करेंगे, ट्यूब को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो वही डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्यूब्स आर यूज। ठीक है, क्लिनिकल लेबोरेटरी में क्या होता है, बहुत सारे टाइप्स का क्या होता है, ट्यूब सब यूज किया जाता है। जो पहला नंबर पे है उसका क्या नाम है, टेस्ट ट्यूब। ठीक है, अब टेस्ट ट्यूब दो टाइप का होता है। एक बताएं तुमको क्या होता है कि एक मानो कि ये रहा, ठीक है ना, तो वहां पे क्या होगा, रिम रहेगा, समझ में आया। ये क्या रहेगा कि नॉर्मल ऐसा करके रहेगा, समझ में आ रहा है। देखो रिम, इसका क्या फायदा है रिम वाला का, कि जब मानो कि टेस्ट ट्यूब होल्डर है, ठीक है ना, मतलब बहुत चीज गर्म करते थे, इसको हाथ से तो पकड़ेंगे नहीं तो क्या होगा, हाथ तो जल जाएगा, समझ में आ रहा है। तो क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब होल्डर से इसको क्या करते हैं, पकड़ते हैं। अब मानो कि टेस्ट ट्यूब होल्डर से कुछ से, इसी को कुछ से पकड़ना है तार और से, प्लेन है तो इसमें अड़ेगा नहीं, अड़ेगा, क्या होगा, गिर जाएगा। अब वही मानो कि यहाँ पे ये लगा दिए, अब मानो कि ये कि यहाँ पर फंसने वाला आ गया तो इसको क्या करेंगे, इजीली हम रख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही मानो एक रिंग हो गया, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या हो गया, रिंग बन गया, तो उसको क्या करेंगे, आसानी से क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब होल्डर फंस जाएगा। ठीक है, तो गिरेगा नहीं, उसके बाद पकड़ कर अपना हीट वोट कर सकते हैं आसानी से, और इसमें क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें नॉर्मल जो बायोकेमिकल टेस्ट वगैरह होता है जिसमें हीटिंग रिक्वायरमेंट नहीं है, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। समझ में आया, बोलो। तो वही बोले हैं कि जो टेस्ट ट्यूब है दो टाइप्स का हो सकता है, विथ और विदाउट रिम। रिम समझ में आया, बोलो। तो वही टेस्ट ट्यूब पे रिम रहता है, तुम लोग अभी डायग्राम भेजे उसमें देखा रिम। अब देखो, अब इसमें क्या लिखा हुआ, दीज आर ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। ठीक है, कोई भी टेस्ट ट्यूब देखेगा, ठीक है ना, तो क्या होगा, यूनिफॉर्म थिकनेस, यहाँ पर जितना रहेगा उतना क्या रहेगा, ठीक है ना, मोटाई इधर रहेगा, जहाँ शुरुआत से अंत तक क्या होगा, यूनिफॉर्म रहता है, समझ में आया। तो क्या होता है उसका यूनिफॉर्म थिकनेस एंड विथस्टैंड मैकेनिकल एंड थर्मल शॉक्स। और वो क्या होता है, थोड़ा हार्ड रहता है, जिसके कारण उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, मतलब गिरेगा भी तो थोड़ा बहुत फूटता नहीं है, मतलब समझ में आ रहा है, प्रेशर को भी झेल सकता है, और उसको हीटिंग वोटिंग भी करेंगे तो क्या होगा, आसानी से झेल सकता है, समझ में आ रहा है। उसी टाइप बोरोसिलिकेट का बनाया जाता है। और टेस्ट ट्यूब का क्या है, बहुत सारा जो यूरिन वोरिन का टेस्ट किया जाता है, ठीक है, या और सब भी टेस्ट है, क्या होता है, केमिकल सबको उसमें रख कर क्या करते हैं, हीट करते हैं, समझ में आ रहा है। तो हीट करेंगे तो मानो कि उसको अगर हाई टेम्परेचर पर उस क्या करेगा, मानो कि उसको फ्लेम पर डायरेक्ट करेंगे तो मानो कि अच्छा मटेरियल से नहीं बनाया जाएगा तो क्या होगा, तुरंत पिघल जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, तो जो बढ़िया क्वालिटी का जो टेस्ट ट्यूब होगा वो क्या होगा,
नहीं पिघलेगा, ठीक है। हाई टेम्परेचर को भी क्या करेगा, विथस्टैंड करेगा, मतलब सहेगा, समझ में आया। या मैकेनिकल मतलब थोड़ा दबाव आ गया या किसी पड़ गया गिर गया तो जल्दी नहीं टूटता फूटता, समझ में आया। तो वही है ट्यूब्स विथ रिम। अब ये अब दो टाइप्स का बताएं कि एक रिम और एक विदाउट रिम। तो ट्यूब्स विथ रिम आर प्रीफर्ड, ठीक है, लिया जाता है। अब देखो लैब में तुम्हारे पास दोनों है, तो कब इसको चूज करेगा कब उसको चूज करेगा, तो ये डिपेंड करेगा तुमको हीट मतलब उसमें टेस्ट ट्यूब होल्डर लगाना है कि नहीं, समझ में आ रहा है। अगर टेस्ट ट्यूब होल्डर लगाकर अगर तुमको हीट करना है किसी रिएजेंट को, तो हम कौन सा लेंगे, ट्यूब विथ रिम, समझा। तो रिम वाला क्या करेंगे, ट्यूब लेंगे। अगर मानो कि नॉर्मल प्रोसेस करना है, हीटिंग वोटिंग नहीं चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, जो विदाउट रिम वाला वो क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब हम लोग यूज करेंगे, समझ में आया। तो वही बोल रहा है कि ट्यूब्स विथ रिम आर प्रीफर्ड, ठीक है, लिया जाता है, प्रीफर किया जाता है व्हेन रिएजेंट इन अ ट्यूब इज डायरेक्टली हीटेड ऑन द फ्लेम विथ टेस्ट ट्यूब होल्डर, समझ में आया। जो ट्यूब, ठीक है ना, रिम वाला है उसको प्रीफर किया जाता है कब, जब टेस्ट ट्यूब में लगा टेस्ट ट्यूब होल्डर लगा कर जब इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, समझ में आ रहा है। अगर नॉर्मल हमको प्रोसेस करना बायोकेमिकल टेस्ट करना है तो क्या करेंगे हम लोग, ये वाला विदाउट रिम वाला भी ले लेंगे, समझ में आया, कोई दिक्कत उससे नहीं है। तो इसको एक ही साथ में प्रीफर करेंगे जब हमको हीटिंग वोटिंग करना है। अब हीटिंग करना तो हाथ पे तो रख के हम करेंगे नहीं, तो हाथ जलेगा। तो मानो कि हमको क्या करना है भाई, ये जो होल्डर लगाते हैं इसी को क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब होल्डर, क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब होल्डर। एक लंबा होता है ना, उसमें क्या करते हैं, फंसा के क्लिप फंसा देते हैं, टाइट हो जाता है, ठीक है। उसका फ्लेम पर हम लोग क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब होल्डर। तो टेस्ट ट्यूब होल्डर यहाँ पे लगाएंगे तो क्या होगा, थोड़ा गर्थ क्या होगा, रिम वाला होगा तो वो फंस जाता है, समझ में आया। तो याद रखना है कि टेस्ट ट्यूब विथ रिम कब प्रीफर करेंगे, जब कोई केमिकल को क्या करना है, उसमें रख कर हीट करना है, ठीक है। तो क्या होगा, आसानी से टेस्ट ट्यूब होल्डर उसमें फंस जाएगा। अगर वो विदाउट रिम वाला वो तो कभी भी यूज कर सकता है, समझा। जब भी नॉर्मल बायोकेमिकल टेस्ट करना, जब हमको हीटिंग जरूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसको यूज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद है द कॉमनली यूज टेस्ट ट्यूब ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। अब क्या होता है कि टेस्ट ट्यूब में भी बहुत टाइप्स का होता है, एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है, तुम लोग देखा होगा साइज, एक छोटा सा आता है, एक थोड़ा लंबा आता है, एक उससे ही बड़ा आता है ना। तो डिपेंड करता है तुमको कौन सा टेस्ट करना है, ठीक है। उसके आधार पर क्या हुआ है, इसको बांटा गया। अब क्या है देखो, इस पे ध्यान देना थोड़ा। आउटर डायमीटर इनटू लेंथ। आउटर डायमीटर क्या हो गया, देखो ये मानो कोई टेस्ट ट्यूब है, बोलो। उसके बाद ये मानो कि उसका क्या हो गया, रिम नहीं है, मतलब टेस्ट ट्यूब अब हो गया। तो डायमीटर क्या हो गया, बोलो, ये वाला हुआ ना, ये यही ना हुआ। तो इसका डायमीटर और ये लेंथ, ठीक है ना, मतलब डायमीटर कितना है, चौड़ाई कितना है इसका, ठीक है ना, और ये लेंथ साइज कितना बड़ा है, तो वो इंटू करके लिखे। मतलब ये 10 पहले लिखे हैं, तो ये क्या हो गया, इसका डायमीटर 10 हो गया, और लेंथ कितना लिखे हैं, 75। तो इसका लेंथ जो हो गया ये 75, समझ में आया, कंफ्यूज नहीं ना होगा। तो टेस्ट ट्यूब क्या होगा, तो टेस्ट ट्यूब को क्या करेंगे, एक तो डायमीटर किसी का थोड़ा पतला होता है, एक थोड़ा किसी का डायमीटर बड़ा होता है, वाइड होता है। तो उसके आधार पर और उसका लेंथ जाएगा, लाइन में काम हम करेगा तो देखेगा एक छोटा भी टेस्ट ट्यूब रहता है, एक उससे ही बड़ा रहता है, एक उससे ही बड़ा रहता है, समझ में आया। और दोनों का क्या होता है, डायमीटर भी थोड़ा बहुत चेंज रहता है, ठीक है ना, चेंज होता है थोड़ा सा। मानो लंबाई बढ़ेगा तो डायमीटर भी तो बढ़ाना पड़ेगा ना, तो ज़्यादा पतला हो जाएगा ना, ठीक है। तो उसके आधार पर अब कौन सा डायमीटर का और कितना लेंथ का ट्यूब, टेस्ट ट्यूब कौन कौन सा टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, प्रीफर करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर मानो कि इसका क्या है बताओ, कितना है, 10 ml बोल रहा है, 10 mm, ठीक है। और जो लेंथ है ये कितना है, 75 mm, ठीक है ना। तो इस टेस्ट ट्यूब को हम लोग यूज करेंगे, यूज फॉर द टेस्टिंग प्रोसीजर एज सेंट्रीफ्यूगेशन। तो जो हमको सेंट्रीफ्यूगेशन करना है तो बड़ा टेस्ट ट्यूब नहीं लेते, समझ में आया। तो देखेगा थोड़ा छोटा छोटा ही रहेगा टेस्ट ट्यूब, ठीक है, लेकिन उसका थोड़ा आकार अलग रहता है, ठीक है, वो दिखाएंगे हम तुमको, भेजे हैं तो उसमें। तो इसमें क्या करेंगे, जो 10 mm जो डायमीटर है, समझा, और जिसका लेंथ कितना है
75 mm है ना, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे, यूज करते हैं उसको किस में, सेंट्रीफ्यूगेशन में। और नॉर्मल जो टेस्टिंग प्रोसीजर आता है, ठीक है ना, लैब में कुछ रखना है तो उसको क्या करते हैं हम लोग, यूज करते हैं। दूसरा आया कि यही जो विड्थ है, ये थोड़ा सा चौड़ाई क्या होगा इसका, बढ़ जाएगा। तो मानो कि यही लेंथ थोड़ा बढ़ा ना, अभी थोड़ा क्या होगा, डायमीटर भी बढ़ गया। तो डायमीटर इसका कितना हो गया बताओ, डायमीटर ही पूरा होता है, समझा। रेडियस आधा होता है यहाँ से, और डायमीटर क्या होता है 2 × r होता है ना रेडियस। तो डायमीटर ही मानो कि कितना हो गया 15 mm, और लेंथ जो हो गया कितना 125। तो इस टाइप का जो टेस्ट ट्यूब रहेगा उसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं, यूज फॉर मोस्ट ऑफ द बायोकेमिस्ट्री लैब। बायोकेमिस्ट्री लैब में जितना भी टेस्ट प्रोसीजर होता है मीडियम साइज हो गया, समझ में आया, ठीक है। तो मीडियम साइज वाला जो आ गया टेस्ट ट्यूब, तो ये क्या करते हैं बताओ, ये ज़्यादातर जो बायोकेमिस्ट्री लैब में है तो यही वाला टेस्ट ट्यूब यूज करते हैं सब केमिकल रिएक्शन कराने के लिए, समझ में आया। या कुछ भी मिक्सिंग वक्सिंग कुछ भी करना है, केमिकल टेस्ट करना है तो 15 × 125 mm। अब समझ में आ रहा है ना 15 क्या है, 125 mm क्या है, ठीक है। तो लंबाई बढ़ेगा तो थोड़ा डायमीटर में हम लोग क्या करते हैं, बढ़ाना पड़ेगा, समझ में आया। उसके बाद क्या है, ठीक है, तो मानो कि कोई ऐसा टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। तो ये क्या हो गया 80 mm हो गया ना इसका डायमीटर, और इसका जो लेंथ हो गया ये कितना हो गया माना 150 mm, ठीक है। तो इस टाइप का जो टेस्ट ट्यूब रहेगा उसको यूज करेंगे फॉर द हीटिंग द रिएक्शन मिक्सचर डायरेक्टली इनटू द फ्लेम, ठीक है। अब मानो कि किसी चीज़ को हीट करना है, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, थोड़ा डायमीटर भी थोड़ा ज़्यादा चौड़ा वाला लेते हैं और लेंथ भी, क्यों, क्योंकि वो जब भी हीटिंग करेगा तो क्या होगा, उसमें बॉईल करेगा, बॉईल करता है तो क्या होता है बाहर फेंकेगा। अब छोटा रहेगा तो जैसे मानो कि दूध है, तो दूध हमेशा गर्म किया जाता है। अब आधा लीटर का बर्तन है, आधे लीटर में नहीं ना डाल के करेगा, वो क्या होगा तुरंत फेना के सब गिर जाएगा, समझ में आ रहा है। तो क्या करते हैं, जब आधा लीटर दूध करना रहता है तो 2-2.5 लीटर वाला बर्तन में करते हैं कि नहीं, तो क्या होगा फेन कर क्या होगा सब गिर जाएगा। वैसे ही जैसे ही हम लोग हीटिंग करते हैं टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। अब मानो कि इतना बड़ा टेस्ट ट्यूब है, अब इतना हम केमिकल भरिए दिया, हीट करेंगे थोड़ा सा ही फेनाएगा तो क्या होगा बाहर गिर जाएगा, समझ में आ रहा है। तो हीट करेंगे तो बॉईल करेगा ही ना, अब बॉईल करेगा तो क्या होगा बाहर फेंकाएगा, ठीक है। तो इसलिए मानो कि थोड़ा लंबाई बढ़ा देते हैं, मानो इतना ही केमिकल है तो इतना स्पेस है ना, तो क्या होगा गिरेगा जल्दी नहीं गिरेगा, समझ में आया। तो उसमें क्या होगा ये फायदा हो जाएगा। तो जो सबसे बड़ा वाला टेस्ट ट्यूब है उसको हम लोग क्या करते हैं, कोई भी मिक्सचर को हीट करना रहता है उस प्रोसीजर में हम लोग क्या करते हैं ये वाला यूज करेंगे, समझ में आया। तो इसको ऐसा ही करके बना लेना, ठीक है, थोड़ा छोटा करके ये वाला, और कितना लिख लेना 75 ये, और लिख लेना सेंट्रीफ्यूगेशन इसके अंदर, समझ में आया, ताकि ध्यान रहेगा कितना कितना, ऐसे लिखा रहेगा तो याद नहीं होगा जल्दी, समझ में आ रहा है। तो इसको ऐसा ही बनाना। अब ध्यान रखना ही ना कि सेंट्रीफ्यूगेशन वाला का बड़का बना देना, इसको छोटा बना देना, सबसे छोटा ही बनेगा उसके बाद ही तभी, समझ में आया। और इसका जो साइज रहेगा ये भी सबसे छोटा उसके बड़ा ये, तो इसे सबसे पहले ऐसे कर लेना, समझ में आया। उसके बाद थोड़ा सा साइज ऐसे बढ़ाना, ऐसे बना लेना, और उसके बाद एक साइज ऐसे बना के ऐसे बनाना, समझ में आएगा। और इसको लेंथ तो खींच देना नीचे, मेरे पास जगह नहीं है, तो कर लेगा ना। तो ऐसे करोगे तो याद हो जाएगा जल्दी, समझा। आगे बढ़ा जाए, याद रहेगा ये सब, छोटा छोटा चीज है ये सब, ध्यान देना, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा बाद में, समझा। लैब में घुसेगा ना पता ही नहीं चलेगा कि कौन क्या टेस्ट ट्यूब है, तो इसलिए क्या है ध्यान देना इस सब पे। तो हल्का हल्का अंतर होता है और कुछ नहीं। ये समझ में आ गया। इधर रिम विदाउट रिम क्या यूज है, डायमीटर, लेंथ, बड़ा छोटा कौन सेंट्रीफ्यूगेशन वाला जाएगा, हीटिंग किस में करेंगे, और बायोकेमिस्ट्री लैब में कौन सा यूज करेंगे। तो सबसे छोटा वाला याद रखना सेंट्रीफ्यूगेशन में यूज होता है, ठीक है। तो 10 डायमीटर आता है 75, ठीक है। उसके बाद क्या होता है 15 125 बायोकेमिस्ट्री, जो मीडियम साइज का सब बायोकेमिस्ट्री में, और जो बड़ा साइज का रहेगा वो क्या करेंगे, कोई भी हीटिंग करना है बायोकेमिस्ट्री लैब या किसी को मतलब कोई भी लैब में, जब कोई भी रिएजेंट को हमको हिट करना है, समझ में आया, तो उसको क्या करते हैं थोड़ा टेस्ट ट्यूब बढ़ा लेते हैं, समझ में आया। तो लंबाई बढ़ेगा तो क्या होगा चौड़ाई भी बढ़ेगा, समझा। तो ये हो गया। अब क्या है बताओ,
सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब क्या है? सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब। अब सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब में क्या होगा? दे आर आइदर ग्रेजुएटेड और प्लेन। ग्रेजुएटेड मतलब बताए हैं क्या चीज? बोलो। नंबरिंग रहेगा, ठीक है, या क्या होगा बताओ, बोलो, प्लेन रहेगा। समझ में आया? जनरली क्या होता है? कोनिकल शेप का होता है। क्या रहता है? कोनिकल शेप का रहता है। कोनिकल शेप समझ में आता है? बोलो, क्या समझ में आता है कोनिकल शेप? क्या बताएं, बताओ। देखो, दीज आर आइदर ग्रेजुएटेड। ग्रेजुएटेड मतलब क्या बताए? नंबरिंग लिखा रहेगा, या प्लेन हो सकता है। मतलब क्या हुआ कि एक मानो कि ये टेस्ट ट्यूब हो गया, ये क्या होगा? कोनिकल होगा, ठीक है ना। आकर ये थोड़ा सा ऐसे टाइप का जाएगा। समझ में आया? यही ना कोनिकल होता है। बोलो, तुम लोग को भेजे भी हैं डायग्राम में, देखो सब देखा। तो क्या होगा? कोनिकल हो गया, हो गया ना। बोलो। अब एक तो प्लेन हो सकता है, मतलब सिर्फ ऐसा ही रहेगा, या एक हो सकता है कि इसमें नंबरिंग दिया रहेगा, मानो 1 ml 2 ml, समझ में आ रहा है, 3 ml 4 ml और 5 ml, ठीक है। तो क्या रहेगा? नंबरिंग दे दिए तो क्या हो गया? बोलो, ग्रेजुएटेड। और नंबरिंग हटा देंगे तो प्लेन हो जाएगा। तो एक तो हो गया सेंट्रीफ्यूज ट्यूब जो होता है, क्या होता है? एक तो ग्रेजुएटेड हो सकता है, ठीक है, मतलब नंबरिंग दे सकता है, और नहीं तो प्लेन हो जाएगा, विदाउट नंबरिंग वाला आएगा। समझ में आया? अवेलेबल इन कोनिकल शेप। कोनिकल मतलब इसी शेप का आता है, ठीक है। तो ऐसा ही शेप का जितना भी सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब होता है सब ऐसा ही रहता है, समझा? तो उसको ध्यान देना, ठीक है ना। ये नहीं कि टेस्ट ट्यूब नॉर्मल ऐसे करके बना देना तो गलत हो जाएगा, इसीलिए तुम लोग को अंतर समझा रहा है। और उसके बाद कॉमनली यूज फॉर द ट्यूब्स ऑफ ऑल साइज, ठीक है। 70 इंटू 120 mm, 17 इंटू 120 mm। 17 मतलब समझ में आ गया ना, ये डायमीटर 17 और 120 mm, समझ में आया? तो जो कॉमनली यूज होता है सेंट्रीफ्यूगेशन में वो इतना, देखो इतना ये वाला ट्यूब यूज किया जाता है, समझ में आया? कर सकते हैं। तो ये टेस्ट ट्यूब है, समझ में आ रहा है? टेस्ट ट्यूब वाला सेंट्रीफ्यूगेशन में यूज करेंगे। और ये वो स्पेशल टाइप का सेंट्रीफ्यूज ट्यूब अलग ही आता है। ये जो पढ़ा है ना सेंट्रीफ्यूगेशन में, ये टेस्ट ट्यूब वाला है, समझ में आया? टेस्ट ट्यूब को भी डालकर हम सेंट्रीफ्यूज कर सकते हैं, उसमें भी केमिकल रखे। और सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब ये वाला है, हाँ, टेस्ट ट्यूब नहीं है। ये टेस्ट ट्यूब ऐसा रहता है ना, देख रहा कैसा है? तो ये होगा सेंट्रीफ्यूज ट्यूब, ये सब क्या हो गया? टेस्ट ट्यूब। अंतर समझ में आ रहा है? मिक्स में नहीं करना, इसीलिए पढ़ा रहे हैं, नहीं तो सब मिक्स हो जाएगा एक में, पता ही नहीं चलेगा ट्यूब क्या है, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब क्या है, टेस्ट ट्यूब बोल दे लगेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है? फॉलिन वूज ट्यूब। समझ में आया? बोलो। तो सबसे पहले क्या होता है बताओ? ग्रेजुएटेड या प्लेन हो सकता है। ग्रेजुएटेड मतलब बताया कि नंबरिंग रहेगा, 1 ml 2 ml या कुछ भी। कोनिकल शेप का हो सकता है, ठीक है, तो कोनिकल शेप का ही होता है, हो नहीं सकता है, ठीक है। ये कोनिकल शेप, और कहाँ यूज किया जाता है? इसका साइज कितना रहता है? 17 इंटू 120। 17 क्या हो गया इसका? डायमीटर, समझ में आया? और 120 mm क्या हो गया? समझ में आया? उसके बाद जो है क्या है? फॉलिन वूज ट्यूब। क्या है? फॉलिन, ये साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है ना। एक मेथड होता है, जब आगे चल के मतलब जैसे ही आगे सेमेस्टर में बढ़ेगा तो तुम लोग को पढ़ाया जाएगा कि शुगर एस्टिमेशन, ठीक है ना, ब्लड शुगर एस्टिमेशन। तो वो क्या होता है? फॉलिन वूज मेथड से क्या किया जाता है? एस्टिमेट किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है, समझ में आ रहा है? और जो ट्यूब लेंगे तो जॉन फॉलिन वूज मेथड में जो ट्यूब यूज होगा वो कौन होगा? फॉलिन वूज ट्यूब, ठीक है। तो इसका खासियत क्या बताए थे बताओ? सब लोग देखा है? ये क्या होगा? थोड़ा सा सीधा आएगा, ठीक है, और उसके बाद क्या होगा? ये थोड़ा ऐसे आकर क्या होगा? बीच यहाँ पे ऐसा ही है ना, बोलो। और उसके बाद बताया कि जो मार्किंग होता है कितना रहता है? 12.5 और ये 25, ये याद रखना है, ठीक है। ml में रहता है तो 25 ml और बोलो
समझ में आया? तो ये वाला डायग्राम भेजे सब बना लेना। तो वही है, यूज मेनली फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड शुगर, किसके लिए? ब्लड शुगर बाय फॉलिन-वुज मेथड। तो अब एक मेथड याद कर लेना जो ब्लड शुगर का एस्टिमेशन होता है, ठीक है? कौन सा मेथड से होता है? फॉलिन-वुज मेथड, याद रहेगा, ठीक है? तो कोई बहुत कॉमन क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है ना, कि ब्लड शुगर डिटर्मिनेशन किस मेथड से होता है, ऑप्शन में आ जाएगा तो फॉलिन-वुज मेथड टक से मार दो। समझ में आया? बहुत कॉमन है ये। तो ब्लड शुगर एस्टिमेशन किससे किया जाता है? फॉलिन-वुज मेथड से। और फॉलिन-वुज मेथड से जब ब्लड शुगर एस्टिमेशन करेंगे तो क्या होगा, हम लोग को टेस्ट ट्यूब का जरूरत पड़ेगा ना। तो किस टाइप का जो ट्यूब का जरूरत पड़ेगा, तो कौन सा ट्यूब यूज करेंगे? फॉलिन-वुज ट्यूब। ये स्पेशल टाइप का ट्यूब है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, इनग्रेव्ड रहता है 12.5 और 25 ml पे, मतलब इसका मार्किंग रहता है। समझ में आया? एक 12.5 और 25 ml, समझ में आया? बोलो, ध्यान रहेगा ना। तो इसको पहचानने का इस तो पूरा अलग टाइप का टेस्ट ट्यूब है, ठीक है ना। अब मार्किंग याद रखना कहाँ कहाँ रहता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। समझ में आया? कि जो फॉलिन-वुज ट्यूब है उसका मार्किंग जो रहता है कहाँ कहाँ रहता है, तो 12.5 ml और 25 ml, याद रहेगा। बोलो। और जो ब्लड शुगर डिटर्मिनेशन के लिए जो मेथड यूज करते हैं, कौन? फॉलिन-वुज मेथड। बोलो, याद रहेगा। टेस्ट ट्यूब में, फॉलिन-वुज मेथड में और टेस्ट ट्यूब और सेंट्रीफ्यूज ट्यूब, अंतर समझ में आ रहा है? इसको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब लैब में जाना है, कोई भी ट्यूब रखा रहेगा तो सबसे पहले उसको पहचानना है यूज करने से पहले, ठीक है ना। ग्लासवेयर पढ़ा देंगे, एक दिन लैब में चलना है, जितना भी रखा हुआ ग्लासवेयर, समझ में आ रहा है, सब तुम लोग से पूछेंगे कि नाम बताओ, ठीक है ना। कोई भी टेस्ट करने से पहले लैब में जा रहा है तो सबसे पहले पहचानने में आना चाहिए कि किसको फ्लास्क बोलेंगे, कौन बीकर है, कौन ग्रेजुएटेड ट्यूब है, कौन मेजरिंग सिलेंडर है, कौन स्लाइड है, कौन क्या है, हाँ फ्लास्क है, टेस्ट ट्यूब है, ठीक है ना, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब है, कौन डाइजेशन ट्यूब है। डाइजेशन ट्यूब का खैर नहीं मिलेगा, फॉलिन-वुज ट्यूब है। समझ में आ रहा है? डिस्टिलेशन एपरेटस क्या होता है, तो इस सब का नाम क्या है पता रहना चाहिए। कवर स्लिप क्या होता है, कैसा रहता है, कितना mm का रहता है। तो अभी हम तुमको पढ़ा देना है, एक दिन चल कर लैब में जितना भी इक्विपमेंट है सब दिखा देंगे, ठीक है। मशीन भी पढ़ा लेते हैं और ग्लासवेयर दोनों चल कर, जितना मशीन और ग्लासवेयर है, ठीक है ना। और तुम लोग को सिर्फ याद करना है कि कौन सा टेस्ट ट्यूब या कौन सा ग्लासवेयर कहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि पता भी तो होना चाहिए। अब जैसे मानो कि तुमको पानी पीना है तो तुम क्या करता है, जाके ग्लास लेता है, थरिया में जाके पानी नहीं ना पीता थाली में। बोलो, तो तुमको पता है ना कि जो ग्लास होता है पानी पीने के लिए यूज किया जाता है। समझ में आ रहा है? तब ऐसा ही मानो कि कोई रिएक्शन करवाएगा, कोई टेस्ट परफॉर्म करवाएगा लैब में, तो क्या करेगा, जो ग्लासवेयर है उसी को यूज करना था। पहले तो पता होना चाहिए कि कौन सा ग्लासवेयर है और किसको कहाँ यूज करते हैं, इसलिए ये सब पढ़ाया जा रहा है। कहीं किसी को कहीं यूज नहीं कर देना, नहीं तो गलत है। मानो यहाँ पर रिम वाला किसी को नहीं पता है, नॉर्मल में ले जाकर क्या करेगा, फंसा देगा टेस्ट ट्यूब होल्डर। समझ में आ रहा है? कहीं भारी ओरी होगा, क्या होगा, गिर के फूट जाएगा, ठीक है ना। तो रिएजेंटो बर्बाद हुआ, कहीं एसिड ओसिड रहा है या कोई ऐसा केमिकल रहा है जो तुम्हारे लिए हार्मफुल है, पैर और पे गिर जाएगा, जल उल जाएगा। समझ में आ रहा है? ये सबसे बचना है। ये समझ में आया? तो फॉलिन-वुज ट्यूब क्या होता है कि जो ब्लड शुगर डिटर्मिनेशन के लिए एक मेथड होता है जिसका नाम है फॉलिन-वुज मेथड। उसमें क्या होता है, ट्यूब का जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो उस ट्यूब को क्या बोलते हैं, फॉलिन-वुज ट्यूब, ठीक है। उसका एक तो इसका शेप साइज देख लिया कैसा है, ठीक है। और उसका जो क्या रहता है, मार्किंग रहता है, इंग्रेव्ड रहता है 12.5 ml और 25 ml। समझ में आया? तो इसको ध्यान रखना है। उसके बाद क्या है, चौथा में डाइजेशन ट्यूब। क्या है? अब डाइजेशन ट्यूब, ठीक है। डाइजेशन ट्यूब का देखो जो भेजे हैं तुम लोग को, है ना, क्या लिखा गया, 35 लिखा गया है, ये 25 होगा ना, इसको 25 कर लो, कर लिया, गलती से लिखा गया। तो डाइजेशन ट्यूब क्या होता है कि सबसे पहले इसका डायग्राम, ठीक है। तो डायग्राम कैसा रहेगा, देखो नॉर्मल ट्यूब जैसा है ना, ठीक है।
लेकिन इसमें अंतर क्या रहेगा, ये भी नॉर्मल है, टेस्ट ट्यूब है ना, सेम वैसा ही है ना, सिर्फ इसमें अंतर क्या रहेगा कि इसमें मार्किंग रहेगा दो गो, एक रहेगा 25 ml, एक 50 ml, समझ में आया। और इसमें कितना रहता है 12.5 और 25, ध्यान रहेगा ना। तो सब सेम है, टेस्ट ट्यूब है जैसा, लेकिन जो मार्किंग है एक 25 है, एक 50 है, तो उससे क्या होगा, डाइजेशन ट्यूब बोलो पकड़ा जाएगा कि कौन सा है, ठीक है। उसके बाद है मेनली यूज्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक मैटर बाय हीटिंग द प्रेजेंस ऑफ डाइजेस्टिंग मिक्सचर। देखो अब कोई भी डाइजेशन मिक्सचर है, ठीक है, मतलब उसको हीट उट कर कर क्या करना है, कोई ऑर्गेनिक दे दिया है, मतलब कोई ऑर्गेनिक रिएजेंट है, समझ में आ रहा है, या ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इसको क्या करना है, हीट कर कर हमको क्या करना है, इनऑर्गेनिक बनाना है, समझ में आया। तो क्या होता है, देख रहा है 50 ml का है, तो बड़ा होगा कि नहीं टेस्ट ट्यूब। तो हीटिंग वाला जितना भी होता है हम क्या बताएं कि सब बड़ा होता है, EML नहीं है, EMM है, समझ में आ रहा है, ये ML है, ध्यान देना, मिक्स नहीं करना, ठीक है। तो कभी भी क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक मैटर में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो कन्वर्ट करने के लिए जो मिक्सचर चाहिए, समझ में आ रहा है, जो भी डाइजेशन मिक्सचर मतलब जो रिएजेंट केमिकल वेमिकल डालकर क्या करेंगे, उसको हीट करेंगे, समझ में आया। और क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे किस में बताओ, इनऑर्गेनिक मैटर में। तो हीटिंग होगा तो बताएंगे क्या होगा, टेस्ट ट्यूब थोड़ा बड़ा होगा। और इसमें क्या होगा कि इसमें बहुत सारा बोलो जो मतलब ये जो केमिकल यूज करते हैं वो क्या होता है, 25% सल्फ्यूरिक एसिड और सेलेनियम डाइऑक्साइड, क्या है, सेलेनियम डाइऑक्साइड। देखो डाइजेशन मिक्सचर को डालेंगे और 50% सल्फ्यूरिक एसिड सेलेनियम डाइऑक्साइड को, समझ में आया, इसको हीट करेंगे तो ऑर्गेनिक है, समझ में आया, ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है इनऑर्गेनिक में बदल जाता है। तो इसको हीट उट करने के लिए क्या होगा, बड़का टेस्ट ट्यूब लेना पड़ता है, समझ में आ रहा है। तो थोड़ा उसमें क्या करे, थोड़ा सा अड़े मतलब उसमें क्या हो, वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, सब कुछ इसमें रखेगा, उसके बाद हीट करेगा तो क्या होगा, ऑर्गेनिक जो इसमें रख कर हीट करेंगे क्या होगा, इनऑर्गेनिक बन जाएगा, ठीक है। तो ये केमिकल का याद रखना कि कौन बनाता है, 50% सल्फ्यूरिक एसिड और सेलेनियम डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये सब है, तो ये तो उतना मतलब क्वेश्चन नहीं पूछेगा, सिर्फ थोड़ा बहुत पढ़ लेना, ये तो हमको लगता है अपना लैब में होगा भी नहीं, ठीक है। तो ये क्या है, सिर्फ पहचानने के लिए समझ लेना, ठीक है। और ये डाइजेशन मिक्सचर का नाम बताए हैं कि मतलब 50% सल्फ्यूरिक एसिड और सेलेनियम डाइऑक्साइड को क्या करेंगे, इसमें रख कर हीट करेंगे, तो क्या होता है, ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक में बदल जाएगा, ठीक है। और बदल जाएगा और किस में ट्यूब में बदलेगा, डाइजेशन ट्यूब में। इसीलिए क्या होता है, डाइजेशन मिक्सचर को हीट करते हैं, इसीलिए बोल देंगे उसको डाइजेशन ट्यूब, समझ में आया। जो डाइजेशन मिक्सचर को हीट करके ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक बना रहा है, इसीलिए उसको बोल दिया डाइजेशन ट्यूब। ये हो गया, बोलो। तो इसको पढ़ लेना। अब आगे पीपेट बचा हुआ, पीपेट में भी पूरा एक क्लास लगेगा, बहुत सारा पीपेट आता है, ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ाएंगे, समझ में आया, बोलो। कुछ पूछना है, एक एक लिखते जाना और उसके सामने क्या करना है, डायग्राम ऊपर नीचे कहीं भी बना लेना। मेन इसमें है कि तुमको, मेरा मेन पर्पस है कि कौन टेस्ट के लिए यूज करते हैं, समझ में आ रहा है, और देखने में कैसा होता है, पहचानने आना चाहिए ग्लासवेयर, समझ में आया। नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन तुमको कलेक्शन करना है तब कौन टेस्ट ट्यूब में लेगा, सेंट्रीफ्यूगेशन करना है तो कौन टेस्ट ट्यूब यूज करेगा, समझ में आया। ये ब्लड शुगर डिटर्मिनेशन करना, पता चला नॉर्मल टेस्ट ट्यूब में रख दिया, तो एक्यूरेट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए क्या करना है कि हमको ग्लासवेयर के बारे में सबको पहचानना है, जानना है, और कौन सा टेस्ट होता है, याद रहेगा ना। तो इसको पढ़ लेना, लिख लेना और याद करके आना, ठीक है, चलो।